वीडियो के निर्माण में तो आदिकाल से इसका प्रचलन हमारे शास्त्र में देखने को मिलता है जी। गुरुजी, सीढ़ियों को लेकर बड़ी दिलचस्पी जो है दर्शकों के जहन में भी आ रही होंगी कि ये सीढ़ियों का खेल कैसे निराला होता है, चलने उतरने के काम आती है। तो क्या ये हमारे भवन में जिस तरह से का निर्माण किया जाता है, क्या ये हमारे जीवन पर प्रभाव भी डालती है? जी, बहुत प्रभाव होता है इसका हमारे जीवन पे। तो जीवन में अगर हम भवन को देखें तो भवन का सीढ़ियां प्रमुख अंग मानी जाती हैं। सीढ़ियों से विहीन जो भवन है वो अशुभ माना जाता है, यानी कि आप उसकी छत पे ही ना जा पाए, उसकी ऊंचाइयां आप ना देख पाए, तो उसमें कारक होती हैं, सहायक होती हैं। ऊपर ले जाने के लिए आपको ऊंचाइयों पर ले जाने की एक ये विषय वस्तु है, उन्नति की कारक है ये। तो सीढ़ियों एक सर्वोपरि उसका भवन का जो प्रमुख अंग उसको मानते हैं सीढ़ियों के बारे में। गुरुजी, कई दर्शक हैं जिनके जहन में तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं। एक ऐसे दर्शक से हम बात करते हैं। रागिनी जुड़ गई हमारे साथ नोएडा से। जी रागिनी जी, सवाल पूछिए। जी गुरुजी प्रणाम। जी प्रणाम। गुरुजी, मेरे घर में ना ऊपर के पोर्शन में जाने के लिए जो सीढ़ियां हैं वो फ्रंट में हैं, मतलब घर में घुसने के, जो बाउंड्री में घुसने के शुरुआत में ही पड़ जाती है ऊपर के पोर्शन में जाने के लिए, तो क्या वो ठीक है? देखिए, वो खराब मानी जाती हैं एकदम। भवन के जो मुख्य द्वार है उसके सामने सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। तो उसके हमारे यहाँ निवारण लिखे हैं शास्त्रों में, अभी भी बतला रहे हैं, आपको आगे भी बतलाएंगे। तो ऐसी जो सीढ़ियां होती हैं उनका जो पहली 3 सीढ़ी होती हैं उसमें आप चांदी के तार लगा दें नीचे सीढ़ियों के अंदर, तो वो दोष प्राय समाप्त हो जाता है। तो भवन के एकदम द्वार के सामने सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। गुरुजी, बदलते वक्त के साथ अपने आप को बदलना भी बहुत जरूरी रहता है। क्या आप मानते हैं कि शुरू में जिन भवनों का निर्माण होता था, मैं आदिकाल की बात कर रहा हूँ, मैं 15वीं शताब्दी या 17वीं शताब्दी की बात कर रहा हूँ, जो भवनों का निर्माण हुआ था आज भी उसी प्रारूप में खड़े हुए हैं, कोई नुकसान नहीं हुआ है? कुछ तो ऐसी बात होगी जो वास्तु का विशेष ख्याल रखा जाता होगा। आज के परिवेश में क्या आपको लगता है कि जो भवनों का निर्माण होता है तो जो आर्किटेक्ट होते हैं उनको वास्तु की इतनी समझ नहीं होती और उनकी गलती का खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है जो छत के नीचे रहता है? सीढ़ियां किस दिशा में बनाई हैं, कैसे बनाई हैं, इन बातों को पूरी तरह से नकार दिया जाता है, सिर्फ सुंदरता पर ध्यान दिया जाता है। आपने बिल्कुल उचित कहा कि सीढ़ियां जो एक बड़ा महत्वपूर्ण, आपने जो प्राचीन काल से जो वास्तु विज्ञान है, स्थापत्य कला है, उसका निर्माण प्राचीन काल से जो बड़े बड़े भवन हुए हैं, जो प्रसाद हुए हैं या जो राजमहल है, उसको वास्तु के अनुरूप उनका निर्माण किया जाता था। जो प्राचीन मंदिर बने हुए हैं उनमें भी जो देव मूर्तियां हैं, जो उनको पहुंचने के लिए जो सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता था, वो सब वास्तु के निर्माण से ही होता था, वास्तु के अनुरूप होता था। तो उसमें वास्तु का बड़ा ध्यान रखा जाता था। एक काल जो आया, जो कुछ जो ये भारत एक गुलामी के दौर से रहा, तो उसमें ये जो हमारा विज्ञान है ये छिन्न भिन्न हो गया। तो यहीं से एक अवसाद शुरू हो गया वास्तु विज्ञान के बारे में। पर आजकल उसका पुनः उसको ध्यान दिया जा रहा है उसके बारे में। तो सीढ़ियों का जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में देखें, जो मल्टी स्टोरी जो भवन होते हैं उसमें प्राय वास्तु के नियमों का पूर्णतः पालन नहीं किया जाता। तो उसमें क्या है कि लोग उसका खामियाजा भुगतते हैं। तो जैसे ही आपने कहा कि सीढ़ियों का जो निर्माण है एक उचित अनुपात में होना चाहिए, एक मानक होते हैं, उसके उन मानकों के अनुरूप सीढ़ियों का निर्माण किया जाता है। उसकी दिशाएं होती हैं, किस दिशा में निर्माण किया जाए, उनके स्थान होते हैं, वास्तु के अनुरूप किस स्थान में, भूखंड के किस स्थान में उनका निर्माण किया जाए। तो बहुत सारी महत्वपूर्ण विषय वस्तुएं जिनका हम वर्णन करेंगे। जी हाँ, इस कड़ी में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जुड़ गए हैं अगले कॉलर विनय गाजियाबाद से। जी विनय जी, सवाल पूछिए। नमस्कार गुरुजी। जी नमस्कार। गुरुजी, मेरे घर के राइट साइड में सीढ़ियां हैं जी, जबकि लेफ्ट साइड में भी है, दोनों तरफ ही सीढ़ियां हैं, मतलब तो क्या एक तरफ से हटवा दें? देखिए, सीढ़ियां अत्यधिक भवन में ज्यादा जरूरत से ज्यादा सीढ़ियां जो वो हानिकारक होती हैं। तो एक स्थान में एक ही सीढ़ी होनी चाहिए। कहीं सीढ़ियां बनाना वो दुर्भाग्य का कारक होता है। तो भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं, वो भवन स्वामी के अंदर मानसिक अशांति पैदा करते हैं, उन्नति में वो अवरोध करती हैं। तो वो भ्रम की स्थिति बनाती हैं। अगर एक ही स्थान पे पहुंचने के लिए अलग अलग स्थानों से सीढ़ियां बनाई जा रही हैं तो वो वास्तु दोष की कारक होती हैं। जी गुरुजी, मर्ज कितना भी घातक हो, कितना भी नुकसानदायक हो, लेकिन उसकी दवा जरूर होती है। जी बिल्कुल। तो हम सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आपसे समझते हैं कि मान लीजिए मैं भवन का निर्माण करा रहा हूँ। अब मैंने तो आर्किटेक्ट को कॉन्ट्रैक्ट दे दिया कि भाई मुझे ऐसा भवन चाहिए, इतने कमरे चाहिए, 2 मंजिला होगा या 3 मंजिला होगा, सीढ़ियां भी होनी चाहिए। तो किन किन बातों को समझते हुए हमें आर्किटेक्ट को या अपने दिमाग को समझाना होगा कि भैया यहाँ पर कतई भी भूल चूक नहीं होनी चाहिए, वरना पता नहीं आगे क्या हो जाए? जी जी।
देखिए, सबसे पहले ध्यान रखा जाए कि जो सीढ़ियों का निर्माण हो वो कहाँ पर हो। सबसे महत्वपूर्ण विषय वस्तु है कि उसका स्थान कहाँ निर्धारित किया जाए। जब भवन का निर्माण हो रहा हो तो मुख्य द्वार के एकदम ठीक सामने ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां नहीं होनी चाहिए। वास्तु के ये प्रतिकूल होता है। उसके अतिरिक्त की फिर कहाँ बनाई जाए, तो सबसे जो इसका उचित स्थान होता है वो पश्चिम दिशा और पश्चिम दक्षिण का जो मध्य भाग होता है नेतृत्व में बनाई जा सकती है, दक्षिण में बनाई जा सकती है, जो आपके भवन का जो पिछला भाग है उसमें बनाई जा सकती है। इसको तो पश्चिम में बनाई गई जो सीढ़ियां होती हैं वो सबसे उचित मानी जाती है। नेतृत्व में बनाई गई सीढ़ियां भी उचित होती हैं, पर मुख्य द्वार के सामने कभी सीढ़ियां नहीं बनानी चाहिए। पूर्व या ईशान और उत्तर में हमारे शास्त्रों में इसको वर्जित कहा गया है सीढ़ियां बनाने के लिए। जी जी गुरुजी, और किस दिशा में अगर सीढ़ियां बन गई तो विनाश का सूचक है, आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकती है? देखिए, सबसे जो खराब सीढ़ियां होती हैं वो पूर्व में बनाई गई होती हैं, ईशान में बनाई गई होती हैं। ईशान सबसे हल्का स्थान होता है, उसमें जो सीढ़ियों का जो बेस होता है वो भारी होता है, तो वो ईशान को दूषित कर देता है, तो वो भाग्य को ही समझे कि एक प्रकार से अस्त कर देता है। जी गुरुजी, अभी भी दर्शकों के ध्यान में कई तरह के सवाल हैं जिनके जवाब सामने आने बाकी हैं, लेकिन हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं और आप कहीं जाएगा मत, क्योंकि सीढ़ियां एक ऐसी जगह होती है भवन में जहां पर आप इसे चढ़ने उतरने के इस्तेमाल शुरू करते हैं, लेकिन इसकी दिशा का अगर आपने सही से निर्धारण नहीं किया तो जीवन में कई तरह की मुसीबतें आपको घेर सकती हैं। आप देखते रहिए, आप सारे छोटे से ब्रेक के बाद जल्द वापस आते हैं। विराज कंस्ट्रक्शन प्रस्तुत करते हैं आपके शहर लखनऊ में फैजाबाद रोड पर संपूर्ण आवासीय योजना बीबीडी ग्रीन सिटी। निर्माण कार्य तीव्र प्रगति पर। आज ही संपर्क करें। दोस्ती करो, मोहब्बत करो, रहो हमेशा पास पास। में वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। देखिए अधूरी दास्तां रात 8:30 बजे सिर्फ समाचार प्लस पर। आज ली क्या? My love of my life, Julie. उंगली खुजली ने प्लान बनाया क्विकली और 5 दबाया क्वाइटली। रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या? सिर्फ 2 महीने की टिंकू और टीना एक दूसरे से अलग, भूखे प्यासे गिरते फिसलते अपनी माँ को खोज रहे हैं, पर पता नहीं वो इस दुनिया में है भी या नहीं। आइए आवाज उठाएं, ब्लॉग लिखें, आपकी हर कोशिश असर दिखाएगी। खोल दो इन खिड़कियों को, इन दरवाजों को, हाथों को फिर से हाथों में डालो, किसी को गुदगुदाओ, दोस्ती करो, मोहब्बत करो, गले मिलो, आंख मिलाओ, किसी को अपना बनाओ, ताया ताई, मौसा मौसी, सबसे प्यार करो, रहो हमेशा पास पास। कुमाऊं हो या गढ़वाल या राजधानी देहरादून का कोई बवाल हो, पहाड़ी क्षेत्र की हलचल या मैदानी इलाके का कोई सवाल, जानिए उत्तराखंड का पूरा सूरत हाल। देखिए हमारा उत्तराखंड सुबह 7 बजे, दोपहर 1:30 बजे और शाम 7 बजे समाचार प्लस पर।
स्वागत है ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश आपके सितारे में। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि सीढ़ियां बनाते वक्त या अपने घर में जब सीढ़ियों का निर्माण कराते हैं हम कौन कौन सी चूक कर बैठते हैं और अपने जीवन में ऐसी मुसीबतों को मोल लेते हैं जो न जाने क्या असर दिखा दें। इन संभावनाओं को हमें बिल्कुल भी नकारना नहीं चाहिए और यही हमारा मकसद है आपको समझाने का। हमारे साथ लगातार बने हुए हैं स्टूडियो में खास मेहमान गुरुजी पंडित दिवाकर शर्मा जी। पंडित जी, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और हम बात कर रहे थे प्राचीन काल में क्या सीढ़ियों का वर्णन किया गया है और किया गया है तो किस तरह से किया गया है, क्या प्रारूप बताया गया सीढ़ियों का? देखिए, प्राचीन काल से हमारे जो प्राचीन धर्म ग्रंथ हैं, जितने भी वास्तु के धर्म ग्रंथ हैं, सीढ़ियां उन्नति की प्रबल कारक मानी गई हैं और निरंतर प्रगति महत्वाकांक्षाओं की कारक मानी गई हैं और किसी भी भूखंड में बनाया गया जो भवन होता है उसका प्रमुख अंग एक मानी गई हैं। अगर हम प्राचीन परिप्रेक्ष्य में इसका अगर देखें, हमारे प्राचीन ग्रंथ हैं जैसे महाभारत में देखें तो जो पांडव श्रेष्ठ यानी कि जो पांडवों के जो सबसे बड़े जो भाई थे धर्मराज के प्रतीक युधिष्ठिर, वो अंतिम समय महाभारत के युद्ध के उपरांत जब वो स्वर्गारोहण गए तो वो सीढ़ियों के माध्यम से गए। तो सीढ़ियों का वर्णन वहां भी मिलता है। स्वर्ग जाने के लिए शरीर, वो ऐसे व्यक्ति थे कि शरीर सीढ़ियों के माध्यम से स्वर्ग गए। जब किसी ऐसे परिजन की जिसने सर्व सुख का भोग कर लिए हों, अपनी पूर्ण आयु कर ली हो, तो ऐसे व्यक्ति के अंतिम संस्कार में भी सीढ़ियों का वर्णन मिलता है। उसको चांदी या सोने की जो सीढ़ियां होती हैं उसके शव यात्रा में वो रखी जाती हैं, तो उसका कारक होती हैं वो उसको स्वर्गारोहण की, यानी कि उसका जो सर्वोच्च उन्नति या जो हम कहें आध्यात्मिक उन्नति या पारलौकिक उन्नति और स्वर्ग या वैकुंठ की वो प्रतीक भी मानी गई हैं। तो वहां पर भी उनका हमारे शास्त्र में वर्णन मिलता है। तो बड़ा ही इनका विशद वर्णन हमारे जो धर्म ग्रंथ है उसमें मिलता है। ये जी पंडित जी, आपसे मुझे एक बात और समझनी थी कि सीढ़ियां एक ऐसा एक जरिया होता है, आपने बताया उन्नति, लेकिन देर नहीं लगती, जरा सी चूक, जरा सी गलती और अवनति होनी शुरू हो जाती है। एक बार फिर से समझना चाहेंगे बहुत बारीकी से, दिशा के अलावा और भी कुछ ऐसी चीजें होती हैं? सीढ़ियों का रंग कैसा है, सीढ़ियों का जो कंस्ट्रक्शन है वो किस तरह से किया गया है जो दिक्कतें पैदा कर सकती हैं? देखिए, हमारे शास्त्रों में जो सीढ़ियां हों वो सपाट बिल्कुल सुचारू हो, जिसपे आपको चढ़ने में बिल्कुल कोई अवरोध या परेशानी ना हो। टूटी हुई टूटी फूटी जो सीढ़ियां होती हैं वो अवनति का कारक मानी जाती हैं, उन्नति के वो विपरीत अवनति करती हैं। तो सीढ़ियां जो बड़ा कारक शब्द है उसके लिए उन्नति का, और उसमें अब देखें कि उनका दिशाएं भी बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। यदि आप वामवर्ती यानी कि एंटी क्लॉकवाइज सीढ़ियों का निर्माण कर लेते हैं वो भी अवनति का कारक होती हैं। तो हमेशा वो क्लॉकवाइज दक्षिणवर्ती होनी चाहिए। क्लॉकवाइज सीढ़ियां शुभ मानी गई हैं हमारे शास्त्रों में। ऐसे ही अगर ऊपर से वो नीचे की ओर दक्षिण दिशा में सीढ़ियां उतर रही हैं तो वो भी अशुभ मानी गई हैं। तो सदैव जो अथवा किसी ऐसी धातु की सीढ़ियां जैसे लोह धातु की सीढ़ियां जंग लगी हुई टूटी हुई वो भी अशुभ मानी गई हैं। सीढ़ियों के नीचे की भी बहुत हमारे शास्त्र में पूरा विवेचन किया है, उनके नीचे क्या स्थान हो। तो बहुत सारे सीढ़ियों के परिप्रेक्ष्य में वास्तु विज्ञान में बड़ा विवेचन किया गया है। इसका द्वार के सामने नहीं होनी चाहिए, निर्धारित स्थल में सीढ़ियां होनी चाहिए, उत्तम कास्ट की सीढ़ियां होनी चाहिए, किस कास्ट की हो। तो ये सारी बहुत सारी विषय वस्तुएं जो सीढ़ियों के बारे में शास्त्र में वर्णन है। गुरुजी, टॉयलेट और किचन का जिक्र करना भी जरूरी है कि अगर टॉयलेट या किचन के आसपास सीढ़ी हो तो ये क्या अशुभ हो सकता है? देखिए, सीढ़ियों के नीचे पूजा स्थल, आपका जो टॉयलेट हो गया या जो आपका रसोई घर हो गया, बड़ा हानिकारक होता है। सीढ़ियों के नीचे बहता हुआ पानी, जो नेगेटिव एनर्जी, इसको यिंग ची बोलते हैं, उसको घर में बाधित करता है, उससे हानि होती है। ऐसे ही अगर उसमें पूजा घर है सीढ़ियों के नीचे तो वो बड़ा हानिकारक होता है, क्योंकि उस पर निरंतर जो व्यक्ति उतरते चढ़ते हैं। तो एक तरह से देखें कि ईश्वर के मस्तक पे आप चढ़ रहे उतर रहे हैं। तो बड़ा एक चीज पूछनी थी मुझे आपसे कि आजकल फ्लैट कल्चर बहुत आ गया है। जी। फ्लैट कल्चर में हम देखते हैं कि जो हमारा मुख्य प्रवेश द्वार होता है उसके बाहर ही सीढ़ियां बनी होती हैं। ये इसे आप किस तरह देखते हैं वास्तु के लिहाज से? देखिए, वास्तु के अनुरूप वो निर्धारण नहीं किया जाता उसका। ज्यादातर जो भूखंड में जो आजकल मल्टी स्टोरी फ्लैट्स बन रहे हैं, अगर द्वार के सामने सीढ़ियां हैं, सपाट एकदम सीधी ऊपर जा रही हैं तो अशुभ मानी गई हैं। अगर वो बनाना जरूरी है, भूखंड में आपका आवास में स्थान का अभाव है, तो आप उसको थोड़ा टर्न कर सकते हैं, दक्षिणवर्ती सीढ़ियां बना सकते हैं। एकदम भूखंड के मुख्य द्वार के सामने यदि वो सीधी सपाट सीढ़ियां हैं